के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। देश भर में आज कोरोना वायरस के खिलाफ वैक्सीनेशन प्रोग्राम की शुरुआत हो गई है। दिल्ली में इस दौरान सबसे पहले एक सफाई कर्मचारी को टीका दिया गया, जबकि एम्स निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने भी वैक्सीन का शॉट लिया। और इसी बीच केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने मीडिया को संबोधित कर वैक्सीन दिखाई और ये कहा कि ये संजीवनी जैसी है। बता दें कि पहले चरण के लिए सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में इसके लिए कुल 3006 टीकाकरण केंद्र बनाए गए हैं और पहले दिन 3 लाख से ज्यादा स्वास्थ्य कर्मियों को कोविड-19 के टीके की खुराक दी जानी है। सरकार के मुताबिक सबसे पहले 1 करोड़ स्वास्थ्य कर्मियों, अग्रिम मोर्चे पर काम करने वाले करीब 2 करोड़ कर्मचारियों और फिर 50 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को टीके की खुराक दी जाएगी। बाद के चरण में गंभीर रूप से बीमार और 50 साल से कम उम्र के लोगों को टीकाकरण किया जाएगा। स्वास्थ्य कर्मियों और अग्रिम मोर्चे पर तैनात कर्मचारियों पर टीकाकरण का खर्च सरकार वहन करेगी, केंद्र सरकार वहन करेगी। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस देशव्यापी कार्यक्रम की शुरुआत की, जिसमें उन्होंने कोरोना वैक्सीन को लेकर के फैलाई जा रही अफवाहों को लेकर के चिंता व्यक्त की है। वहीं केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कोरोना के खिलाफ लड़ाई में वैक्सीन को संजीवनी बताया और इसे लेकर फैलाई जा रही अफवाहों पर चिंता जाहिर की है। दिल्ली स्थित एम्स में कोरोना वैक्सीनेशन अभियान की शुरुआत के लिए पहुंचे स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने यह कहा कि बहुत सारे शरारती तत्व वैक्सीन को तरह तरह की अफवाहें फैलाकर के गलतफहमियां पैदा करने का प्रयास कर रहे हैं। उनको इमरजेंसी यूज़ के लिए ऑथराइजेशन दिया गया है और थोड़े से ही समय में वैक्सीन मैन्युफैक्चर होने के बाद उसको देश के कोने कोने तक डिलीवरी के लिए और जो पोटेंशियल बेनिफिशियरी हैं उनको लगाने के लिए दे दिया गया है। हमने आज सारे अपने कोविन प्लेटफॉर्म को और जितने भी इससे संबंधित पक्ष हैं उनको बहुत गहराई से मॉनिटर किया है। मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं कि आने वाले समय में जो प्रक्रिया शुरू हो रही है इसके कारण ये शायद इसको मैं अगर कहूं कि दिस इज़ द बिगनिंग ऑफ द एंड ऑफ कोविड, तो इसमें शायद कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। लेकिन लोगों से मेरी विनम्र अपील ये है कि कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर यानी हर समय मास्क को लगा के रखना, 2 गज की दूरी बना के रखना, अपने हाथों की हैंड हाइजीन जो उस प्रक्रिया के अंदर ध्यान रखना और रेस्पिरेटरी एटिकेट्स जिनके बारे में बार बार हम लोग बोलते हैं। आज से दिल्ली में वैक्सीनेशन स्टार्ट हुआ है। एलएनजेबी हॉस्पिटल ने भी स्टार्ट किया है। दिल्ली के अंदर 81 सेंटर्स पे वैक्सीनेशन स्टार्ट की गई एक साथ। इसमें ज़्यादातर हॉस्पिटल्स हैं और एक सेंटर के ऊपर 100 लोगों को वैक्सीन लगाई जाएगी। तो कुल मिलाकर आज 8100 लोगों को वैक्सीन लगाने का प्लान है। देश भर में वैक्सीनेशन किया जा रहा है। इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ गणेश तिवारी मेरे साथ मध्य प्रदेश से हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं अधिक जानकारी के साथ। गणेश, क्या कुछ जानकारी है अभी तक, क्या कुछ रुझान जो है वो देखने को मिल रहे हैं? क्योंकि वैक्सीनेशन सुबह ही शुरू हो गया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन के साथ, तो उसके बाद अब तक कितने लोगों को वहां पर वैक्सीन लगा दी गई? देखिए हितेन, सबसे पहले आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के उद्घोषण के बाद कोरोना वैक्सीन जो है लगाने का कार्यक्रम प्रारंभ हो चुका है। सुबह 10:30 बजे से ही कोरोना वैक्सीन लगाई गई है। अगर मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में करीब 150 से ज्यादा सेंटर बनाए गए हैं जहां पर वैक्सीन लगाई जा रही है। फिलहाल अगर अभी हाल फिलहाल की बात करें तो सबसे पहले जो सफाई कर्मी है उनको वैक्सीन लगाई जा रही है। अगर हाल ही इंदौर की बात करें तो इंदौर में अभी 5 सेंटर ऐसे बनाए गए हैं जहां पर वैक्सीन सफाई कर्मियों को लगाई जा रही है और पूरी तरह से अभी जहां तक जो खबरें सामने आ रही हैं, पूरी तरह से पॉजिटिव खबरें सामने आ रही हैं। किसी तरह की ऐसी कोई भी अपनी घटना सामने नहीं आई है। जी बिल्कुल गणेश, क्योंकि जिस तरीके से आज वैक्सीनेशन शुरू हो गया है, यानी कि कोरोना के खात्मे की शुरुआत हो गई है। अब वैक्सीन लगने के बाद डॉक्टर्स की तरफ से क्या कुछ कहा जा रहा है? जो डॉक्टर या फिर जिन भी लोगों को आज वैक्सीन दी जा रही है, अगर वो वहां से निकल रहे हैं वैक्सीन लेकर के, तो उसके बाद वो किस तरीके से क्या कुछ महसूस कर रहे हैं, इस बारे में कोई जानकारी उन्होंने दी? जी देखिए, ये जो साल है यही 30 जनवरी 2020 को सबसे पहले अगर बात करें
तो कोरोना पॉजिटिव का पहला केस आया था, तब से लेकर अभी 1 साल बीत गए हैं और लोगों के मन में काफी डर और भय का माहौल बना हुआ था। जी। लेकिन आज 16 जनवरी को जैसे ही लोगों को वैक्सीन लगने की खबर सामने आई और कई लोगों को वैक्सीन लगी, तो उसके बाद मन में उनमें सभी के मन में अब खुशी है और आपस में वो इस चीज पे एक कहीं ना कहीं पॉजिटिव फील कर रहे हैं। और सभी तरह जैसे हमारी कई लोगों से बात भी हुए, तो उन लोगों का भी साफ तौर पे कहना है कि जो वैक्सीन को लेकर ख्यालात और अलग अलग लोगों की राय आ रही थी, उसको लेकर निगेटिविटी, तो किसी तरह से ऐसी भी घटना सामने नहीं आई है और लोग काफी खुश हैं। जो सफाई कर्मियों को वैक्सीन लगाई गई है वो भी काफी खुश दिखाई दिए। क्योंकि गणेश, कहीं ना कहीं कुछ ऐसे भी लोग हैं जो इस वैक्सीन को लेकर के अफवाहें फैलाने का काम कर रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं जो लोग वैक्सीन लेने के लिए जा रहे हैं उनमें भी इन गलत फहमियों का कोई असर देखने को मिला और वो उनमें भी कुछ ना कुछ इस वैक्सीन को लेकर के कोई डर हो? हाँ, निश्चित तौर पर देखिए, जो हितेन आपने प्रश्न किया है, इस वैक्सीन को लेकर कई अफवाहें भी फैलाई गई हैं और कई राजनेताओं द्वारा भी इस पर अलग अलग बयान दिए गए। लेकिन जो मध्य प्रदेश सरकार है, स्वास्थ्य विभाग है, लगातार लोगों को जागरूक कर रही है। और पहले जहां आमजन पर इसका एक कहीं ना कहीं उनके मन में इस वैक्सीन को लेकर एक खबरें सामने आ रही थी या वो लोग डर सा महसूस कर रहे थे, लेकिन अब जब लगातार प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग की मुहिम के बाद अब लोगों ने इसके मन में, जो उनके मन में डर था, वो ऐसा कोई डर दिखाई नहीं दे रहा है और काफी खुश नजर आ रहे हैं। बिल्कुल गणेश, क्योंकि अब जी। वैक्सीन जब दी जा रही है तो ऐसे में ये भी स्वाभाविक सी बात है कि जब लोग ये महसूस करेंगे कि अब उन्हें कोरोना नहीं होगा तो लापरवाहियां भी करने लग जाएंगे। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो लोग जिनको अब वैक्सीन लगाई जा रही है, चाहे वो सफाई कर्मी हैं या नर्सेज हैं या फिर पैरामेडिकल स्टाफ के लोग हैं, वो लापरवाही बरतते हुए दिखाई दे रहे हो? देखिए, अभी किसी तरह की ऐसी लापरवाही बरतने की भी सामने नहीं आई है। अगर बात करें जिन लोगों को लगाई जा रही है, जो वैक्सीन की अगर बात करें, तो जिन लोगों को सफाई कर्मियों को लगाई गई है उन्हें सख्त निर्देश और दिशा निर्देश दिए गए हैं और साथ ही उन पर लगातार स्वास्थ्य विभाग निगरानी रखेगा। अगर ऐसी कोई भी घटना सामने आती है तो स्वास्थ्य विभाग तुरंत एक्शन लेते हुए उनका इलाज भी करवाएगा। जी गणेश, तमाम जानकारी देने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। तो